जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली एमसीडी के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और परिणाम कैसे हैं ये आपको पता भी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ऐसे चुनाव परिणाम आएंगे। अप्रत्याशित हैं और यह समझने के लिए पर्याप्त हैं कि ये परिणाम केवल और केवल ग्रहों की परिस्थितियों के आधार पर बने हैं, क्योंकि ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक किसी को भी नहीं थी। क्या कोई ये सोच के बैठा था कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी? क्या कोई ये सोचकर बैठा था कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 15 साल से जो बीजेपी है उसको बाहर कर देगी और फिर उसके बाद गुजरात में उसकी ऐसी हालत होगी? क्या किसी ने सोचा था कि कांग्रेस की गुजरात के अंदर और दिल्ली एमसीडी के अंदर यह हालत होगी और हिमाचल में वो सरकार बना लेगी? ये सारी की सारी परिस्थितियां इसीलिए बनी हैं क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां ही कुछ इस तरह की थी। और इसका आकलन मैंने आपको 21 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में मैंने लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए थे और उसमें मैंने आप लोगों को दिया था कि आने वाले समय के अंदर जो परिस्थिति बन रही है, जिन परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहे हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित हैं और इसका अवलोकन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और ये सारी घटनाएं हमें जब चुनाव परिणाम आ चुके होंगे तब हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होगी कि वास्तव में ग्रहों की परिस्थिति किस ओर इशारा कर रही थी। यानी ना कोई जीता है ना कोई हारा है, परिस्थिति इस तरह की है। अगर गुजरात बीजेपी ने जीता है तो हिमाचल और दिल्ली क्यों हारा? अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जीता है तो फिर गुजरात क्यों हारी? हिमाचल में उसका खाता भी क्यों नहीं खुला? और अगर कांग्रेस इतनी ही बुरी थी तो फिर हिमाचल में सरकार कैसे बना रही है? यह विचित्र खेल जो ग्रहों का आपने देखा है, यह वास्तव में शनि का परिवर्तन है जिसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2022 का साल राजनीति के लिए बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा और आने वाले समय के अंदर ये जो चुनाव परिणाम है ये भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले जरूर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर एक छोटे से क्लिप दिखाता हूं मेरे उन तमाम वीडियो की कि मैंने क्या क्या, किस संदर्भ में, कैसे और कब कहा था। और इस वीडियो को देखने के बाद में आप स्वयं आकलन कीजिए कि ज्योतिषीय गणना कितनी सटीक होती है, कि ग्रह अपना कितना सटीक तरीके से काम करते हैं। यदि हम उसका आकलन सही कर रहे हैं तो भविष्य में वो घटनाएं जरूर घटित होती हुई नजर आती है। कुछ मानसिक चिंताएं बढ़ाने का काम करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और लगभग 6 दिसंबर 2022 तक का यह समय रहेगा। लेकिन इस सारी की सारी कयावत जो होगी, जो कि 2 मार्च 2023 तक चलेगी, ये केवल और केवल 25% ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित करेंगी। ऐसे में 13 नवंबर से पहले ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थितियां बन रही हैं जो किसी भी मायने में किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इस समय पर जो गुजरात चुनाव होंगे उससे पहले जो ग्रहों की परिस्थितियां बन रही हैं वो साफ साफ एक इशारा कर रही है कि जो धैर्य रखेगा, परिस्थितियों का अवलोकन करके निर्णय लेगा, किसी भ्रम में नहीं फंसेगा और दीर्घकालीन फायदे को देख करके फिर योजना बनाएगा, प्रचार करेगा, परिस्थितियों का अवलोकन करेगा, हकीकत में विजय उसे प्राप्त होगी। अब जो ग्रहों की परिस्थिति है उसके आधार पर यदि हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए जाएंगे इस बार गुजरात चुनाव के अंदर जो जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। और यह भ्रम की स्थिति 13 नवंबर तक जरूर रहेगी, लेकिन 13 नवंबर के बाद यह भ्रम के बादल छटेंगे जरूर और आप वास्तविकता को पहचानने में कामयाब भी जरूर होंगे। लेकिन इस समय पर इस देश की जनता को, खास तौर पर गुजरात की जनता को कोई भी फैसला करना है अपने अंतर आत्मा की आवाज से करना है और
देश हित में और राज्य हित में करना है, लेकिन इस मत के अंदर आपके दूरदर्शिता जरूर होनी चाहिए। वहां की जो भी परिस्थिति है उसका अवलोकन कीजिए और क्षणिक लाभ की जगह आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आपके राज्य के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि 13 नवंबर का यदि समय निकल जाए और उसके बाद यदि चुनाव हो तो ये देश हित में होंगे, राज्य के हित में होंगे, राजनीतिक पार्टियों के हित में होंगे और कहीं ना कहीं उस राज्य की जनता के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष के लिए एक अच्छी सरकार मिल पाएगी जो ऐसे ग्रह नक्षत्रों के अंदर चुनी गई है जब किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव वहां पर नहीं पड़ रहा था। दर्शकों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं आप लोगों को यह समझा सकूं कि इस संसार के अंदर ईश्वरीय शक्ति से बड़ा कोई भी नहीं है। और जब ईश्वरीय शक्ति कोई परिवर्तन करने पर आती है या हमें कुछ सबक सिखाने पर आती है तो वो हर परिस्थिति को उसी तरह से मैनेज करती है कि हम बाध्य होते हैं उस लेसन को सीखने के लिए। और यही कारण है कि 2022 के अंदर अंतिम माह के अंदर जो चुनाव परिणाम आएंगे, ये 2022 की पूरी प्रक्रिया जो 2022 के आरंभ से शुरू होती है उसका अंत करेंगे। और उसके साथ ही जो दिसंबर के चुनाव परिणाम आएंगे, यानी कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी को भी यहां जोड़ लेते हैं, तो इनके जो चुनाव परिणाम आएंगे ये अपने आप में राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त होंगे। यानी 8 तारीख के बाद में जब परिणाम आ चुके होंगे उसके बाद राजनीतिक परिदृश्य कुछ इस तरह से बनेगा कि कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं हारा हूं तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि मैं जीता हूं। यानी हर दल को अपना स्वयं आकलन करना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर जिस तरह से वो अब तक दांवपेच लगाते आ रहे हैं वो अब आगे नहीं लगने वाले हैं। आपको नए पैरामीटर राजनीति के लिए सेट करने ही पड़ेंगे। इसीलिए चुनाव परिणाम तो आपको कुछ अप्रत्याशित देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं किसी की जीत या किसी की हार की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बार के चुनाव परिणाम सारे अनुमानों को गलत साबित करेंगे। यहां ना कोई इस स्थिति में होगा ये कहे कि मैं जीता हूं और ना इस स्थिति में होगा कहे कि मेरे को हार मिली है। स्वयं आकलन सबको करना पड़ेगा। परिणाम ऐसे क्यों आए? क्योंकि शनि का परिवर्तन है। 2022 के साल में बहुत बड़े परिवर्तन भी होने थे और ये अंतिम माह चल रहा है और ये चुनाव परिणाम आने वाले समय के अंदर राजनीतिक दलों को एक नई पारी खेलने के लिए प्रेरित करेगा, नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए प्रेरित करेगा। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी के चुनाव परिणाम आने के बाद में मार्च के बाद से, या यूं कह लीजिए कि मार्च से आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति के परिदृश्य को बदलता हुआ देखेंगे। एक नई सोच के साथ राजनीतिक पार्टियों को आगे काम करता हुआ देखेंगे और जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रिम पंक्ति के अंदर होगी अपने परिवर्तनों को जमीन पर उतारने में। यानी परिवर्तन होगा, शुभ होगा और ये चुनाव परिणाम सभी राजनीतिक पार्टियों को, मतदाताओं को भी और हिंदुस्तान की सभी जनता को एक आईना दिखाने के लिए पर्याप्त होगा। दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में क्या अब भी आप लोगों के मन में कोई संदेह है कि ज्योतिषीय आकलन अगर सटीक तरीके से किया जाए तो परिस्थितियों का अवलोकन बहुत शानदार तरीके से होता है और हमें उन परिस्थितियों के अंदर क्या करना चाहिए इसका निर्धारण करने में हमें जरा भी तकलीफ नहीं होती है, यदि हमने इस चीज को समझ लिया कि ऊपर वाला हमें किस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।